Example 21.8. Find the cofactor of elements a11, a12 and a21 of the determinant. मॉड है मतलब डिटरमिनेंट a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. Solution: the cofactor of any elements aij is -1 raised to I plus j mij. Then c11 is equal to -1 plus 1, m11 is equal to -1 raised to 2, a22, a33 minus a जो c11 मतलब ये ओके ये तो अगर ये इसका हमें कोफैक्टर फाइंड करना है तो ये जो कॉलम है और इसका जो रो है वो हमें डिलीट करना होगा। तो उसके बाद जो रिमेन है वो है a22, a23, a32, a33। हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। जो डिटरमिनेंट है वो है a22 into a33 minus a32 into a23 ओके। देन ac12 मतलब रो 1 कॉलम 2, रो 1 मतलब रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2 मतलब ये। तो हमें अगर इसके मुताबिक फाइंड करना है तो इसका जो कॉलम है वो और इसका जो रो है वो हमें डिलीट करना होगा। उसके बाद जो रिमेन है वो है a21, a23, a31, a33 ओके। तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो है a21, a33, a31 है a23 ओके। जो है वो यहाँ ये रहा ओके। और यहाँ पे जो -1 फर्स्ट ऑफ ऑल -1 की जो अगर ऑड पावर हो तो उसका आंसर माइनस आएगा, -1 आएगा। अगर -1 की पावर इवन हो तो उसका आंसर +1 आएगा। ये याद रखना होगा ओके। तो यहाँ पे 1 + 2 मतलब 3 मतलब उसका आंसर आएगा -m12 मतलब m12 मतलब a21 into a33 minus a31 into a23 ओके ओके। अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये जो प्लस है इसका माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस है उसका प्लस हो जाएगा ओके। c21 is equal to -1 raised to 2 plus 1, m21 is equal to -1 to 1 ओके। -1 to 1 यहाँ पे डायरेक्ट ही आंसर दिया गया है। जो यहाँ पे ये ऐसा जो ये पीछे था उसको आगे प्लस करके आगे लिख दिया और जो इसका प्लस था वो माइनस करके पीछे लिख दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी सेम माइनस मल्टीप्लाई हुआ। जो आंसर था उसमें जो माइनस था वो यहाँ पे प्लस हो गया, जो प्लस था वो यहाँ पे माइनस हो गया ओके। Example 21.9 find the minors and cofactors of the elements of the second row in the determinant। second row मतलब उसका जो माइनस मतलब 5 का जो रो है और जो कॉलम है उसको डिलीट करके जो बचा उसका डिटरमिनेंट फाइंड करने से उसका माइनर मिल जाएगा जो है 48। देन जो a22 है मतलब ये रहा a2 मतलब रो 2 कॉलम 2 मतलब 2 2 का जो रो है और जो कॉलम उसको डिलीट करने के बाद बचता है 1837 उसका जो डिटरमिनेंट है वो है -13 ओके। उसके बाद है a23 मतलब 4 a23 मतलब 4 जो 4 है उसका जो रो है कॉलम डिलीट करना है। जो रिमेन है वो 1670 उसका जो डिटरमिनेंट है वो है -42। The corresponding cofactors will be c21 is equal to -1 raised to I plus j m21 okay। mij is equal to -1 की जो पावर है वो -1 की यहाँ पे जो पावर है वो है ऑड हो तो उसका जो आंसर आता है वो माइनस में आता है। -1 की पावर इवन है तो अगर इवन है तो उसका आंसर आएगा प्लस। तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट का c22 का जो कोफैक्टर है वो -13 है। c23 is equal to -1 raised to उसकी पावर है जो वो है ऑड जिसके वजह से उसका जो आंसर है वो माइनस में आएगा और m23 का जो आंसर है वो है -42 जिस वजह से इसका जो आंसर आएगा वो +42। चेक योर प्रोग्रेस में आप अपने आप अगर आपको एग्जाम्पल करना हो तो आप अपने आप कर सकते हो। वो जो सब इजी है इसमें ओके। नेक्स्ट
properties of determinants. We shall now discuss some of the properties of determinants. These properties will help us in expanding the determinants. Okay, ये जो प्रॉपर्टीज है जिससे हम डिटरमिनेंट्स फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज. अगर रोज एंड कॉलम्स को हम इंटरचेंज करेंगे, उसके एलिमेंट्स को नहीं, सिर्फ रोज एंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम की पोजीशन में रखते हैं और सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम की पोजीशन में रखते हैं, तब भी उसका जो डिटरमिनेंट का आंसर आएगा वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही आएगा. ओके, यहाँ पे जो उसका एग्जांपल है, लेट डेल्टा इज इक्वल टू 2 0 4 -1 -3 2 3 0 1 1. एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट by first column we have first column मतलब 2 0 4. ओके, तो यहाँ पे 2 साइन प्लस माइनस प्लस. ओके, तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 4 4 4. अगर 2 है तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो है ये -3 into -1 मतलब +3 -0 -1 6 +4 4 मतलब ये उसका जो रिमेन है वो ये है 1 0 0 3 3 जा माइनस 3 3 जा 9. और यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस माइनस +9 6 + 36 = 42. Let delta dash be the determinant obtained by interchanging rows and columns of delta. Then delta dash is equal to 2 0 4 -1 -3 2 3 0 -1. ओके, जो यहाँ का जो रो है, जो कॉलम है, उसको रो में कन्वर्ट किया है. तो expanding the determinants delta dash by second column, we have recall that a determinant can be expanded by any of its rows or column. उसकी कोई भी कॉलम या कोई भी रो से हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे भी उसका आंसर आया 42. thus we see that delta is equal to delta dash. ओके, प्रॉपर्टी 2. if two rows or columns of determinant are interchanged, then the value of the determinant change in sign only. अगर दो रो और दो कॉलम एक साथ इंटरचेंज हो गए, then the value of determinant, जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की, उसकी सिर्फ साइन ही चेंज होगी. वो प्लस में से माइनस होगा और माइनस में से सिर्फ प्लस होगा. एग्जांपल, डेल्टा इज इक्वल टू 2 3 1 1 2 3 3 1 2. ओके, एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट बाय फर्स्ट रो वी हैव, मतलब फर्स्ट रो से उसका जो डिटरमिनेंट है वो फाइंड करना है. तो उससे क्या मिलेगा? सो द आंसर इज 18. लेट डेल्टा डैश बी द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग C1 एंड C2. C1 एंड C2 को इंटरचेंज करेंगे, देन डेल्टा डैश इज इक्वल टू C1 मतलब कॉलम 1 एंड कॉलम 2. कॉलम 1 मतलब 3 2 1 एंड कॉलम 2 मतलब 2 1 3. ओके, expanding the determinant delta dash by first row we have 3 1 3 2 3 3 2 -2 2 3 1 2 plus 1 2 1 1 3. 3 into 2 minus 1 minus 2 4 minus 3 plus 1 6 minus 1. ये जो साइन है वो अकॉर्डिंग टू द प्लस माइनस प्लस रूल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ओके, thus we see that delta dash is equal to minus delta. Okay, property 3. if any rows or column of a determinant are identical, then the value of a determinant is 0. Identical मतलब we can known, the elements are known, it's called identical. Okay, let delta is equal to A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 be determinant with identical columns C1 and C2. Column and C1 and C2 are identical. Sorry, yes, column 1 and 2 are identical, and let delta dash determinant obtained from delta by interchanging C1 and C2, then delta is equal to C1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, which is the same as delta, but by property 2 the value of the determinant change in sign if its any two adjacent row or column are interchanged.
Therefore delta dash is equal to minus delta. Thus we find that minus delta according to the second property, according to the delta is equal to delta dash, so that यहाँ जो डेल्टा है उसकी जगह है डेल्टा और माइनस डेल्टा इस साइड जाएगा तो प्लस डेल्टा, मतलब 2a is equal to 0, then delta is equal to 0, then delta is equal to 0. Hence the value of a determinant is 0 if it has two identical rows or column. अगर उसकी जो दो सेम रो और कॉलम होगा तो उसका जो आंसर होगा वो उसका जो डिटरमिनेंट का आंसर होगा वो 0 होगा. ओके, प्रॉपर्टी 4. If each element of a row or column of a determinant is multiplied by the same constant, say k is not equal to 0, then the value of the determinant is multiplied by the constant k. अगर हम कोई भी रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे सेम कांस्टेंट के साथ, मतलब 2 या 3 के साथ, then the value of determinant is multiplied by the constant k. मतलब जो डिटरमिनेंट आएगा वो सिर्फ जो हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि 3 और 2 से, तो जो उसका आंसर आएगा वो होगा 3 डिटरमिनेंट या 2 डिटरमिनेंट, 2 into determinant. Okay, expanding the determinant by the first row we have delta is equal to 2, मतलब फर्स्ट रो से इन लोगों ने डिटरमिनेंट फाइंड किया है 2 3 minus 0 minus 1 0 minus 0 plus minus 5 into 0 plus 12, so 6 minus 60 is equal to minus 54. Let us multiply column 3 of delta by 4, then the new determinant delta dash is equal to 204. 1 minus 3 2 minus 20 0 minus 4. Expanding the determinant delta dash by first row, we have delta dash is equal to 2 12 minus 0 minus 1 into 0 minus 0 plus minus 20 into 0 plus 12. 24 minus 240 is equal to minus 216 is equal to 4 delta. 4 delta जो 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे जो 54 है into 4 is equal to minus 216. Okay, so the property 4 is proved. Next, if each element of a row or of a column of a determinant is expressed as the sum or difference minus of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum or difference मतलब subtracts of the 2 or more determinants of the same order whose remain rows or column do not change, whose remains जो उसका कॉलम और रो है दोनों चेंज नहीं होगा. ओके, proof that delta is equal to a1 plus alpha b1 plus beta c1 plus gamma. Okay, then expanding the determinant by the first row से हम determinant उसका फाइंड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है ये a1 into b2 c3 minus b3 c2, जो आगे b1 and c1 अल्फा बीटा gamma. तो फाइनल आंसर इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 अल्फा बीटा gamma a2 b2 c2 a3 b3 c3. Thus the determinant delta can be expressed as the sum of the determinant of the same order. हमें जो अगर हमने सम एडिशन किया है a plus b समथिंग a plus a1 plus अल्फा, तो उसका जो फाइनल डिटरमिनेंट का जो आंसर आएगा उसमें से सिर्फ वो दो मैट्रिक्स में पार्ट रहेगा. ओके, पर उसका जो सम एलिमेंट्स सम रोज और कॉलम्स आर अनचेंज, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे. प्रॉपर्टी 6, the value of a determinant does not change if to each elements of a row or a column be added or subtracted the same multiples of the corresponding elements of one or more other rows or column. Proof that delta is equal to a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. Delta is the determinant obtained from delta by corresponding elements of R3. R1 belongs R1 plus K R3. K R3 मतलब रो 3 को multiply by K and add into रो 1.
तो रो 3 मतलब KR3 सॉरी हाँ KA3 KB3 एंड KC3 को मल्टीप्लाई करके रो 2 में उसको ऐड करना है। तो A1 plus KA3 B1 plus KB3 and C1 plus KC3 A2 B2 C2 A3 B3 C3 okay now next K3 KB3 and KC3 को हम अलग करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 plus K into A3 B3 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3 identical rows according to the identical rows so the determinant is 0 तो K 0 then delta dash is equal to delta and delta dash is equal to delta K cross 0 मतलब 0 plus evolution of a determinant using properties. Now we are in a position to evaluate determinant easily by applying the aforesaid properties. The purpose of simplification of a determinant is to make maximum possible zeros in a row or column by using the above properties and then to expand the determinant by the row or column. We denote first, second and third row by R1, R2 and R3 respectively, first, second and third column by C1, C2, C3 respectively. यहाँ पे जो कॉलम और रो है उसमें उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको चेंज करके मतलब रो को 2 के साथ रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 3 में ऐड करना है, रो 3 को मल्टीप्लाई थ्रू 3 करके उसको 1 में ऐड रो 1 में ऐड करना है उसको रिस्पेक्टिवली ओके सो दैट एग्जांपल 1 w square 1 w square 1 w is equal to 0 where w is a non real cube root of unity okay simple delta is equal to add the sum of the second and third column to the first column. We write this operation as C1 plus C2 C plus 3. Second row और third row को ऐड करके first में डालना है मतलब first के साथ ऐड करना है मतलब W2 plus W जो 1 plus W square plus W हो गया। ऐसे ही इसका और इसका एडिशन करके इसमें ऐड करना है, इसका और इसका एडिशन करके इसमें ऐड करना है ओके और जो फाइनल आंसर आएगा सॉरी कॉलम 1 का करना है सॉरी यहाँ पे जो C है C उसका मतलब कॉलम है तो यहाँ पे जो कॉलम 2 और 3 को ऐड करना है 2 और 3 को ऐड करके इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उसको 1 में ऐड करना है ओके तो 0 0 0 ऑन एक्सपेंडिंग बाय C1 से हम एक्सपेंडिंग करेंगे तो अगर 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 ही आएगा ओके एग्जांपल 21.11 shows that 1ABC 1BCA and 1CAB ओके 1ABC 1BCA 1CAB अगर हम रो 3 रो 1 और रो 1 में से रो 3 सब्सट्रैक्ट करके रो 1 बनाएंगे ओके रो 1 में से माइनस रो 3 एंड रो 2 में रो 2 माइनस रो 3 रो 2 में से रो 3 माइनस करेंगे तो 0 0 1 a minus b b minus c c b c minus a b c a minus a b and a b okay तो 0 0 1 a minus c b minus c c b c minus a c a into c minus b and a b यहाँ पे जो c a और c b है वो हम बाहर लाएंगे क्योंकि ये कॉमन है
तो a minus c b minus c 0 0 1 1 1 c minus b minus a a b. Expanding by c1 we have a minus c b minus c 1 1 minus b minus a, then a minus c b minus c and b minus a. ओके, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो माइनस ए एंड माइनस बी, सॉरी प्लस बी माइनस माइनस प्लस बी. सो द आंसर इज बी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए. ये जो है वो है मोस्ट टाइमली, ये 3 या 4 मार्क्स में एग्जाम में आता है. ओके, b प्लस सी ए बी, सी प्लस ए बी, सी सी ए प्लस बी. डेल्टा इज इक्वल टू b प्लस सी ए बी, सी प्लस ए बी, सी सी ए प्लस बी. यहाँ पे रो 2 और रो 3 को ऐड करना है, रो 2 और रो 3 को ऐड करना है और उसको 1 में से माइनस करना है. तो b प्लस सी माइनस b प्लस सी, तो उसका आंसर होगा 0. ओके, और यहाँ पे माइनस 2c माइनस 2b b c प्लस a b c c a प्लस b. नेक्स्ट, एक्सपांडिंग बाय रो 1 वी गेट, अगर रो 1 को हम एक्सपांड करेंगे तो 0, फिर जो 0 है उसको हम उससे अगर करना है तो ये डिलीट हो जाएगा. इसका जो है वो डिटरमिनेंट फाइंड करना है. फिर रूट माइनस 2c माइनस माइनस प्लस 2c, उससे जो बचता है उसका मतलब ये और इसका करना है, वैसे ही आगे करना है. देन 2c into b a plus b minus bc minus 2b bc minus c into c plus a. देन इसमें से b कॉमन बाहर निकल जाएगा तो 2bc a plus b minus c minus 2bc b minus c minus a. देन 2bc a plus b minus c minus b minus c minus c. ओके, 2 और 2bc कॉमन यहाँ पे निकल गया तो ये जो है उसका माइनस b माइनस c माइनस a. तो a plus b minus c minus b plus c minus a, सॉरी प्लस है जो इसमें से a है वो a और ये a कॉमन निकल जाएगा, ये प्लस a प्लस b माइनस c प्लस c. तो a कॉमन मतलब 2a 4 a प्लस a मतलब 2a. यहाँ पे जो 2bc into 2a, अगर 2a है तो 2 मल्टीप्लाई है यहाँ पे, 2 2 जा 4a b c. ओके, नेक्स्ट, evaluate delta is equal to a minus b minus c c minus a b minus c c minus a minus b c minus a minus b minus c. सेम थिंग जो हमने की वो c1 plus c2 plus c3 is equal to 0. यहाँ पे डायरेक्ट दिया है जो a1 plus c1 plus c2 plus c3 है, मतलब कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 का जो एडिशन होगा कॉलम 1 में, तो उसके जो आंसर आएगा वो 0 होगा, जिससे ये डायरेक्टली उसका डिटरमिनेंट 0 हो गया है. ओके, ये भी मोस्ट आईएमपी है जो एग्जाम में एक दो बार आ चुका है. ओके, 21.11 Application of a determinants. Determinants is used to find area of a triangle. Determinant is also used for find area of triangle. मतलब जो triangle का area है, क्षेत्रफल, उसको find करने के लिए determinant भी use कर सकते हैं. उसका जो simple equation है वो area of delta ABC, sorry, 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2.
यहाँ पे जो ABC है, जो पॉइंट है ट्रायंगल के, उसको हम लोग वर्टेक्स में उसको x1 y1 x2 y2 and x3 y3 से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, और उसको ऐसे लिखना है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 x1 y2 1 y3 1 minus x2 y1 1 y3 1 plus x3 y1 1 y2 1 expanding along C1, मतलब C1 कॉलम 1 से हम उसको फाइंड करेंगे। तो x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, equation 2 from 1 equation 1 and 2, area of triangle ABC is equal to 1 by 2 x1 y1 x2 x1 y1 x2 y2 and x3 y3। यहाँ पे बुक में गलत है, यहाँ पे जो है वो है x2 y2 है। Thus the area of a triangle having vertex as x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is given by this is the equation for find the area of triangle। Okay, condition of a collinearity of the 3 points, let A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 be 3 points, then ABC are collinear if area of delta ABC is area of a triangle ABC is equal to 0। अगर collinearity हो 3 points की, तो जो एरिया है ट्रायंगल का वो 0 होगा। सो द आंसर इज डायरेक्टली 0। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन 2 पॉइंट्स, अगर एक लाइन है जो 2 पॉइंट्स में अगर एक लाइन है जो यहाँ पे एक और 2 पॉइंट्स में से पास हो रही है, तो उसका जो इक्वेशन थे वो डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेट द 2 पॉइंट्स be px1 y1 and qx2 y2 and rxy be any point on the line joining P and Q, since the point P, Q and R are collinear। Okay, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 is equal to 0। Thus the equation of the line joining point x1 y1 and x1 y2 is given by x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 is equal to 0। Find the area of a triangle with the vertex P5 4 Q minus 2 4 and R2 minus 6। Solution: let A be the area of the triangle PQR, then A is equal to 1 by 2 5 4 1 minus 2 4 1 2 minus 6 1। अगर हमें ये इसको सॉल्व करना है तो हम जो डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, तो 5 में ये कॉलम और ये रो क्या बोलते हैं, ये रो ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे। उसके बाद जो होगा उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। जैसे उसका आंसर 1 by 2 70, तो उसका 35 स्क्वायर यूनिट होगा उसका आंसर। नेक्स्ट, कोलोनियर अगर फाइंड करना है तो हमें गिवन फाइंड द कोलोनियर फाइंड तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है आज हमने जो किया वो यहाँ पे खत्म होता है। इसमें से so that ये जो है और ये एग्जाम में आ चुके हैं, तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो जो एग्जाम बनने से है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर होता है खत्म।